तो देश के सबसे बड़े राज्य को मुख्यमंत्री मिल चुका है। आज उत्तर प्रदेश में नई सरकार शपथ लेगी। जी न्यूज पर आप सबसे बड़ी शपथ पर सबसे बड़ी कवरेज देख सकते हैं। अभी भी बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ के स्मृति उपवन में दोपहर 2:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ लेने से पहले योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। कल शाम से योगी आदित्यनाथ लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में डीजीपी, गृह सचिव और मुख्य सचिव को 3 बार तलब कर चुके हैं। कानून व्यवस्था पर चर्चा कर चुके हैं। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि जश्न में किसी तरह का हुड़दंग ना हो। सुबह स्मृति उपवन जाकर शपथ ग्रहण समारोह की जो जगह है वहां की तैयारियों का जायजा लिया। अब 4 तस्वीरों के जरिए आपको आज की बड़ी खबरें बताते हैं। दोपहर 2:15 बजे राज्यपाल राम नाईक लखनऊ के स्मृति उपवन में योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। शपथ समारोह में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल होंगे। आदित्यनाथ के साथ करीब 40 मंत्री शपथ ले सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। चौथी तस्वीर आज की है। शपथ से पहले ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और 5 बार के लोकसभा सांसद योगी आदित्यनाथ ठीक 2:15 बजे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल राम नाईक उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के बड़े बड़े नेता यहां उपस्थित रहेंगे। भव्य मंच बनाया गया है योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। माना जा रहा है कि उनके साथ लगभग 42 नए मंत्री भी शपथ लेंगे। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक बड़ा सा मैदान यहाँ पर लगा है, जिसकी माना जाता है कि अगर ये पूरा मैदान भर जाए तो इसमें 10 लाख लोग आ सकते हैं। और बीजेपी की तैयारी है कि इस मैदान को पूरी तरह से भर देना। आप देख सकते हैं कि अभी से ही योगी और बीजेपी के समर्थक यहाँ पहुँचने लगे हैं। लगभग 50,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई है। दूर खड़े जो बीजेपी कार्यकर्ता, योगी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक यहाँ पर आएंगे, उनके लिए बड़े बड़े टीवी स्क्रीन भी लगाया गया है। इतने वीआईपी आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। एसपीजी प्रधानमंत्री के साथ तो रहेगी, एनएसजी तो रहेंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश के दूर दूर इलाकों से, कई जिलों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को बुलाया गया है सुरक्षा के लिए। भव्य पंडाल बनाया गया है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी की भारी जीत को एक भव्य समारोह बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ से संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो मुहिम, जो वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, योगी के शपथ ग्रहण समारोह से ही ये इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जिस तरह से आपने देखा कि आज सुबह ही योगी आदित्यनाथ इस पूरे जो समारोह है इसकी तैयारियों का जायजा लेने खुद आए थे। यानी एक्शन में योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण से पहले ही और शपथ ग्रहण लेने के बाद, जैसा कि उन्होंने कहा है कि सबका विकास होगा, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। यहाँ से जो आरोप बीजेपी चुनाव के दरमियान लगाए थे उसको खत्म किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, गुंडाराज खत्म होगा, सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जाएगा और यहाँ की जो लोगों की आकांक्षा है उसे बीजेपी पूरा करेगी। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, लखनऊ। तो सबका साथ और सबका विकास की बात योगी आदित्यनाथ, जो नाम इनका तय हुआ उससे पहले भी कर चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं, उसी रास्ते पर चलकर वो उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएंगे। लेकिन नाम का ऐलान होने के बाद यूपी के नए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। मेरे सामने उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है और जो फार्मूला दिया है सफलता का, उत्तर प्रदेश की जनता का जो विश्वास जीतने का जो संकल्प पत्र है हमारा, उसको अच्छा पालन हो और पूरे जितने भी बल्कि जाति, धर्म,
क्षेत्र संप्रदाय के सबके साथ मिलकर। आपकी सरकार की और पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे? सबको साथ में लेकर चलना, जो संकल्प पत्र में दिया है संकल्प पत्र के अनुसार कार्य करना। जिम्मेदारी तो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डिप्टी सीएम बनाया गया तो स्वाभाविक तौर से बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और उसको निभाएंगे। चुनौती बड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इश्यू, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और जैसे ही यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ, गोरखपुर में योगी समर्थक झूम उठे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के ऐलान के बाद कौशाम्बी में उनके घर में जश्न मना, मिठाइयां बांटी गई, लोग नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा भी डिप्टी सीएम बनेंगे। लखनऊ में उनके घर में जश्न का माहौल है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ आज जिसकी शपथ लेंगे, और दूसरी तरफ 2 डिप्टी सीएम जो उनके सहयोगी होंगे, उनके घर और उनके गृह क्षेत्र में किस तरह से जश्न का माहौल है। मेरे 2 सहयोगी विशाल पांडे और रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशाल, ये बताइए कि आज कब कौन से नेता पहुंचने वाले हैं और कितने बजे का ये कार्यक्रम रखा गया, उसके लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है इस वक्त जहां पर आप वीवीआईपी होटल में खड़े हैं? विशाल के पास चलेंगे, लेकिन रविंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं क्योंकि रविंद्र उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह आज होना है। रविंद्र, वहां क्या तैयारी चल रही है? देखिए विद्या, जहां पर शपथ ग्रहण होना है वो उस मंच, भव्य मंच तैयार है जहां पर राज्यपाल राम नाईक शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलवाएंगे योगी आदित्यनाथ को। साथ ही जो माना जा रहा है कि लगभग 40 से ज़्यादा जो मंत्री होंगे उन्हें भी शपथ दिलाया जाएगा। 2 तरफ जो बीच में जहां पर शपथ होनी है उसके दोनों तरफ मंत्रियों के लिए जगह है और दूसरी तरफ वीवीआईपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए के बड़े बड़े नेता दूसरी साइड में बैठेंगे। यानी भव्य मंच की खुद आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया था उसी अनुरूप तैयार किया गया है। और जो पंडाल बना है आप देख सकते हैं कि अभी से ही योगी आदित्यनाथ के समर्थक यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और केवल एक ही नारा, योगी 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 योगी। अभी केवल योगी 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 लग रहा है। जब ये पूरा मैदान भर जाएगा तो कहीं ना कहीं और भी नारे सुनने को आएगा। मोदी मोदी भी आएगा, योगी योगी भी आएगा। और जिस तरह से बीजेपी कह रहा कि देश में मोदी, प्रदेश में योगी, और यहाँ पर जाहिर तौर पर योगी की जो छवि है उसे बदलने की कोशिश की जाएगी। का कार्यक्रम क्या है, कितने बजे वो पहुंचेंगे? इसके अलावा तमाम जो वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले हैं वो कब पहुंच रहे हैं? कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की खबर है। देखिए विद्या, सभी बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि मणिपुर हो, गोवा हो, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। एनडीए के बड़े नेता आएंगे, साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ आ रहे हैं। सबका आने का सिलसिला अब से थोड़ी देर बाद ही होगा और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लगभग 1:30 बजे के आसपास लखनऊ उतरेंगे और ठीक 2:15 बजे से पहले वो मंच पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सारी तैयारियाँ हो चुकी है। मंच की भी तैयारी है, लोगों की भी तैयारी है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े यहाँ पर टीवी स्क्रीन भी लगाए गए हैं और जाहिर तौर पर इतने बड़े बड़े वीआईपी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी हैं। सब कुछ का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बीजेपी के वनवास के बाद जो भव्य राम की जिस तरह से अयोध्या में जो सम्मान हुआ था और उनकी जो वहाँ पर जो हाल था उसी तरह के बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता लौट कर आएंगे।